दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग लाए हैं समान अध्ययन सीरीज का मॉडल प्रैक्टिस सेट 2। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है वो गणित का प्रश्न है। यदि एक वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु P से वृत्त को बिंदु A पर इस प्रकार स्पर्श करती है कि AP बराबर 15 सेंटीमीटर है। दिया गया है कि वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के केंद्र से बिंदु P की दूरी ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्नों में वृत्त के केंद्र से किसी बिंदु की जो दूरी होती है ना, तो उसको कर्ण मानकर इसको निकाला जाता है। तो यानी बाकी जो दोनों दिया हुआ है लंब और आधार, उसका स्क्वायर करके अंडर रूट कर देंगे। 15 का स्क्वायर निकाल लेंगे और 8 का स्क्वायर निकाल लेंगे। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा 279। उसका अंडर रूट करेंगे तो 17 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 17, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन 2 में। तो इसमें हो जाएगा 17 नंबर, 17 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। 20% लड़कों को मिलती है, यानी 80% लड़कों को नहीं मिलती है छात्रवृत्ति, और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, यानी 75% लड़कियों को नहीं मिलती है। दोनों को जोड़ लेंगे, 80 + 75 भागे 2 कर देंगे तो लगभग 78% आएगा। वही इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 78%। अगला प्रश्न, एक साइकिल चालक द्वारा एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय की जाती है। यदि एक जॉगर उससे दोगुने समय में उससे आधी दूरी तय करता है तो साइकिल चालक की चाल और जॉगर की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए, जॉगर जो है साइकिल चालक से दुगना समय भी ले रहा है और दूरी भी क्या कर रहा है, दूरी भी आधी दूरी तय कर रहा है। मतलब वो उससे 4 गुना कम कार्य क्षमता उसका है। तो साइकिल चालक यानी उससे 4 गुना ज़्यादा कार्य क्षमता है। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन 2, 4:1, जो कि 2 में दिया हुआ है, 4:1। अगला प्रश्न, महेश और हरीश एक व्यवसाय में क्रमशः 20,000 रुपये और 30,000 रुपये का निवेश करते हैं। यदि 3 महीने बाद हरीश अपने निवेश में से 5,000 रुपये निकाल लेता है तो उनके बीच प्राप्त लाभ किस अनुपात में विभाजित होगा। ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए आपको 12 महीने से निवेश को गुना करना पड़ता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर हरीश जो है वो 3 महीने के बाद निवेश 5,000 अपना निकाल लेता है। पहले हम 30,000 को गुना करेंगे 3 महीने तक, उसके बाद ऐड करेंगे, फिर 5,000 घटा के 25,000 को गुना करेंगे बाकी 9 महीने से, ऐसा करेंगे। और महेश में 20,000 गुने 12 करेंगे, फिर दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो जो आएगा वो आ जाएगा 16:21। तो ये 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और अगर मैथ का आपको सॉल्यूशन चाहिए तो इस वीडियो में बने रहें, अंत में आपको इसका सॉल्यूशन भी अंत के पेज में मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाती है। आरंभ में निर्माता को 140% का लाभ प्राप्त होता था, तो नया लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, नया लाभ क्या हो जाएगा, तो निर्माता का लाभ जो है इसमें 20% होगा। मैं आंसर बता दे रहा हूँ और इसका सॉल्यूशन जो है अंतिम पेज में आपको मिल जाएगा, या फिर अगर PDF में आप चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं और PDF ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है। पहला है, एक ही खेत में एक साथ ही 2 या 2 से अधिक फसलों की खेती करना। दूसरा, नकदी और खाद्य फसल दोनों की खेती करना। तीसरा, अनुक्रम में एक ही खेत में विभिन्न फसलों की खेती करना। और चौथा, पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना। तो आप जानते हैं मिश्रित कृषि का मतलब होता है पशुपालन और कृषि दोनों एक साथ करना।
तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन 4, इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना। अगला प्रश्न, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया है, तो इसमें पहला ऑप्शन है अबेकस, दूसरा है एनालिटिकल इंजन, तीसरा कैलकुलेटर और चौथा है प्रोसेसर। इसमें आंसर हो जाएगा एनालिटिकल इंजन, जो कि ऑप्शन 2 में है, एनालिटिकल इंजन। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न 8, इनमें से कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभावों के साथ साथ इसका उद्देश्यपरक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है? उद्देश्यपरक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। एक कौन सा ऐसा जलवायु परिवर्तन का जो संगठन है? तो इसमें जो है ऑप्शन देख लीजिए, पहला है द क्लाइमेट प्रोजेक्ट, दूसरा है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, तीसरा है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और चौथा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 9वां प्रश्न है, DRDO द्वारा विकसित उस रोबोट का क्या नाम है जो खतरनाक वस्तुओं का पता लगाने, उन्हें नियंत्रित करने और नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? यहाँ 4 ऑप्शन है, पहला रुस्तम, दूसरा चतुर रोबोट, तीसरा पैकबोट और चौथा दक्ष। DRDO द्वारा जो विकसित किया गया उस रोबोट का नाम है दक्ष, जो कि है ऑप्शन 4 में, दक्ष। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? ऑप्शन 1 है महात्मा गांधी, ऑप्शन 2 में सुभाष चंद्र बोस, 3 में जयप्रकाश नारायण और 4 में BR अम्बेडकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जो सबसे पहले मसौदा भारत छोड़ो आंदोलन का महात्मा गांधी ने तैयार किया था, इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 आंसर, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, सबसे पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, दूसरा संयुक्त राष्ट्र संघ, तीसरा है काउंसिल ऑफ यूरोप, चौथा है सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन। यही हो है चौथा, इसका आंसर है, चौथा आंसर इसका होगा सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन। 12वां प्रश्न, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में अश्मोक बम फेंके, वे किसका विरोध कर रहे थे? ऑप्शन 1 है ट्रेड डिस्प्यूट बिल एवं पब्लिक सेफ्टी बिल, दूसरा है इंडियन काउंसिल एक्ट, तीसरा है साइमन कमीशन और चौथा में है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन 1 ट्रेड डिस्प्यूट बिल एवं पब्लिक सेफ्टी बिल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका विज्ञान से है। इसमें है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ऑप्शन दिया हुआ है इसमें सीमेंस में, तीसरा में ओम, चौथा में कुलम्ब। इसमें हो जाएगा ओम, जो कि आपका 3 में है, इसका आंसर हो जाएगा ओम, 3 नंबर मान लीजिए इसमें ओम। प्रश्न 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? आरबीआई कौन सी कार्य नहीं करती है? ऑप्शन 1 है यह करेंसी नोट जारी करता है, 2 में है यह वाणिज्य बैंकों को आरक्षित नकदी का अभिरक्षक है, 3 में है यह सरकार की बैंकिंग आवश्यकताओं का प्रबंधन करता है। ये तीनों काम रिजर्व बैंक करती है। ऑप्शन 4 इसमें हो जाएगा आंसर,
यह प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सेमी हाई स्पीड ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका है ऑप्शन 1 है राजधानी एक्सप्रेस, 2 में है वंदे मातरम एक्सप्रेस, 3 में महामना एक्सप्रेस, 4 में है वंदे भारत एक्सप्रेस। यह है वंदे भारत एक्सप्रेस, इसमें होगा वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि ऑप्शन 4 में है। इसका ऑप्शन 4 लगा लेना है। अगला प्रश्न, माइक्रोफोन डैश रूपांतरित करता है? ऑप्शन 1 में है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, दूसरा में ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तीसरा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, और चौथा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर डैश के द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये जो है उस संबंधित बैंक के द्वारा निर्धारित की जाती है। सभी बैंकों को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपना ब्याज दर निर्धारित करे। तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा, संबंधित बैंक। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? शरीर में प्रोटीन की कमी से ऑप्शन 1 है क्वाशियोरकर, 2 में स्कर्वी, 3 में रिकेट्स, 4 में बेरीबेरी। तो ये होता है प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर बीमारी होती है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा क्वाशियोरकर। प्रश्न 19, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव्य होता है? तो इसमें ऑप्शन 1 में है सोडियम, 2 में क्रोमियम, 3 में टाइटेनियम, 4 में पारा। तो इसका जो है कमरे के तापमान पर पारा जो है वो द्रवावस्था में होता है। तो ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से उन संख्याओं का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्हों के स्थान पर आ सकती है। ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है, दिया हुआ है, इसमें देख लीजिए, ये श्रेणी दिया हुआ है। तो अगला 2 इसमें बताना है क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 नंबर का 3 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। रीजनिंग के प्रश्न का हल भी आपको इस वीडियो के अंत में उपलब्ध करा दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। 21 नंबर प्रश्न, मान लीजिए P और Q अंकगणितीय संक्रियाएं हैं। यदि 24P 12Q 13 बराबर 15 और 16Q 56P 14 बराबर 20 है तो 87P 29Q 22 इक्वल टू क्या होगा? ये भी रीजनिंग का प्रश्न है, इसको भी आपका आंसर हम बता दे रहे हैं। इसका आंसर 3 हो जाएगा 25। इन सबका हल पीछे दिया हुआ है, आप दे सकते हैं, अंतिम पृष्ठ में आपको मिलेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित तालिका में एक परिवार के निम्नलिखित मदों में व्यय का विवरण दर्शाया गया है। तो ये भी आपको गणित का प्रश्न है, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। 22 नंबर का आंसर हो जाएगा 4 नंबर आंसर होगा 33%। अगला प्रश्न भी गणित का ही है, किसी परीक्षा में कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त अंक दिए गए हैं। कितने छात्रों के अंक कक्षा के औसत अंक की सीमा +2 -2 के अंदर आ रहे हैं? सबका एवरेज निकाल देंगे, जो कि कितना आएगा, एवरेज आएगा 21। तो 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23 होगा और 2 घटाएंगे तो 19 होगा। 19 से 23 के बीच कितने छात्रों का अंक प्राप्त हो रहे हैं? तो यहाँ देख लीजिए, 23 एक यहाँ हो गया, यहाँ 2 19 है और यहाँ 1 21 है, 3 होगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न, 20 प्रेक्षणों का माध्य 22.5 है। एक प्रेक्षण की को गलती से 25 के बजाय -25 के रूप में नोटिस कर लिया गया, सही माध्य ज्ञात कीजिए। इसका माध्य निकाल लेना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 25। सही माध्य इसका आंसर हो जाएगा 25। इसका भी हल आपको मिल जाएगा पीछे के पृष्ठ पे। अगला प्रश्न,
कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाला पहली मस्जिद थी? ऑप्शन 1 है अदीना मस्जिद, 2 में शाही अताला मस्जिद, 3 में है नाकुदा मस्जिद और 4 में है कुब्बत इस्लाम मस्जिद। तो इसका आंसर हो जाएगा कुब्बत इस्लाम मस्जिद, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी के युद्ध में पूछ रहा है। पहला है एलन कनिंघम, 2 में रॉबर्ट क्लाइव, 3 में है जेम्स अलेक्जेंडर और 4 में है नेविल चैम्बरलेन। प्लासी के युद्ध में जो नेतृत्व किया था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका हो जाएगा आंसर रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा 44वां, यानी कि जो ऑप्शन 4 में है 44वां संशोधन। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है? तो इसका हो जाएगा व्यवसाय का अधिकार, जो कि ऑप्शन 4 में है व्यवसाय का अधिकार हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की? ऑप्शन 1 है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, 2 में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, 3 में सरोजिनी नायडू, 4 में दादा भाई नौरोजी। जिसका हो जाएगा ऑप्शन 2 B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर जो है कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता नहीं किया। अगला प्रश्न, क्लेमेंट एटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने डैश के सदस्य के रूप में भारत आए थे? तो यहाँ क्या हो जाएगा? बावेल योजना है पहला, दूसरा साइमन कमीशन, तीसरा क्रिप्स मिशन, चौथा कैबिनेट मिशन। तो इसमें हो जाएगा साइमन कमीशन। अगला प्रश्न, युवा मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा डैश को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें देखिए ऑप्शन 1 है 28 जनवरी, 2 में 26 जनवरी, 3 में 27 जनवरी और 4 में 25 जनवरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 25 जनवरी। 25 जनवरी हो जाएगा इसका आंसर। 4 नंबर लगा लेना है 25 जनवरी। चलिए अगला प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष निम्नलिखित में से किस सरकारी योजना से संबंधित है? ऑप्शन है 1 नंबर में ई बैंकिंग, 2 में ई ट्रेडिंग, 3 में बाल टीकाकरण, 4 में बाल शिक्षा। तो ये बाल टीकाकरण, मिशन इंद्रधनुष बाल टीकाकरण से संबंधित है। इसका हो जाएगा बाल टीकाकरण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वाधार गृह योजना का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन 1 है पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आवास, भोजन और कपड़े प्रदान करना, 2 में है महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान करना, 3 में सामाजिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करना और 4 में है महिलाओं को नए उद्यम के लिए सक्षम बनाने के लिए सहायता प्रदान करना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सामाजिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करना, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देश बंधु के नाम से जाना जाता है? देश बंधु यानी देश का मित्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 में है चित्तरंजन दास, 2 में अरविंदो घोष, 3 में गोपाल कृष्ण गोखले, 4 में बाल गंगाधर तिलक। तो देश बंधु के नाम से जाना जाता था चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो हम लोग जानते हैं इसमें एस्ट्रोजन, क्लोरोफिल, थायरॉक्सिन और चौथा ऑक्सिन है। तो पादप हार्मोन ऑक्सिन है इसमें, ऑप्शन 4 ऑक्सिन पादप हार्मोन है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 36,
निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन 1 है ब्रॉडबैंड हाईवेज, 2 में है भारत के बेहतरीकरण के लिए ई गवर्नेंस, 3 में है मोबाइल सेवाओं की वैश्विक पहुंच, 4 में सभी के लिए सरकारी विद्यालयों में शिक्षा। 36 का क्या हो जाएगा? सभी के लिए सरकारी विद्यालयों में शिक्षा। चलिए अगला प्रश्न 37। पृथ्वी के पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में निम्नलिखित में से कौन सा दिन पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 11 जनवरी, 2 में 22 जुलाई, 3 में है 22 अप्रैल और 4 में 11 नवंबर। इसका 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन 3। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्तियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? इसमें क्या हो जाएगा? पहला सामाजिक कार्य, दूसरा है शिक्षा, तीसरा सिनेमा, चौथा खेल। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा जगत में दिया जाता है, जिसमें सिनेमा। अगला प्रश्न, कौन सी 2 नदियों को पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना द्वारा जोड़ा गया है? ऑप्शन 1 है गोदावरी और कावेरी, 2 में गोदावरी और महानदी, 3 में गोदावरी और कृष्णा और 4 में गोदावरी और नर्मदा। इसमें जोड़ा गया है गोदावरी और कृष्णा को। ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 लगा लेना है। ऑप्शन 3 आंसर होगा, गोदावरी और कृष्णा। हाँ, और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में किया गया? इसमें है पहला है लाल किले का लाहौरी गेट, दूसरा इंडिया गेट, तीसरा है गेटवे ऑफ इंडिया और चौथा बुलंद दरवाज़ा। तो इसमें होगा ऑप्शन 2 इंडिया गेट। और आज का अंतिम प्रश्न है, और गणित और रीजनिंग का प्रश्न का जो है हल अगले पेज में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, और नहीं तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके उसका PDF ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ये रहा आपका गणित का हल। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ गणित का प्रश्न का हल यहाँ आपको दिया गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसका देखिए नीचे में और दूसरा का हल दिया हुआ है दूसरे प्रश्न का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो फिर आप PDF जो है व्हाट्सएप में आपको मिल जाएगा। ये रहा इधर। प्रश्न 5, और यहाँ पे देखिए रीजनिंग के प्रश्न का आंसर किस तरह बनाया गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।